बच्चों, कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले केस के तहत, केस फर्स्ट के तहत हम लोगों ने क्या देख लिया था? हम लोगों ने केस फर्स्ट के तहत 1 डिग्री एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, जिसको हम एनिलीन भी कह सकते हैं, एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन देख ली थी। किसकी? NaNH2 की। 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक के साथ रिएक्शन हम लोग ने देख ली। किसकी? NaNO2/HCl की। ये वाली रिएक्शन हम लोग ने देख ली, जिसके अंदर हम लोग ने क्या सीखा कि इसके अंदर होती है कौन सी रिएक्शन? ArSN1 टाइप की। क्योंकि जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमारा बनता है क्या? डाइजोनियम। ठीक है, एरोमेटिक डाइजोनियम जो कि स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद हल्का सा हीट करने पर वो एक खास वैरायटी की रिएक्शन देता था, और वो वैरायटी है कौन सी? ArSN1। इतनी चीजों के बारे में हम लोग ने बात पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब आगे केस 2 में हम लोग 1 डिग्री एमीन ही ले रहे हैं, लेकिन अब की एलिफेटिक। ठीक है, अब की हम लोग 1 डिग्री एमीन ही ले रहे हैं, लेकिन केस कौन सा है? पहले पेन बदल लेता हूं। 1 डिग्री एमीन, लेकिन कैसा है? एलिफेटिक। देखते हैं यहां क्या होता है। एलिफेटिक। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखो बच्चों, अब की हमने क्या लिया? अब की हमने लिया RNH2, एक 1 डिग्री का एमीन। ठीक है, इस पर रिएक्शन कराई फिर से। किसकी? NaNO2 और HCl की। /HCl लिख देता हूं मैं। क्या होगा? पूरी प्रोसेस तो वैसी ही चलेगी। यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आपका बन जाएगा इस टाइप का RN ट्रिपल बॉन्ड N, बिल्कुल वैसे ही चलेगी। पॉजिटिव Cl निगेटिव। लेकिन बच्चों, जब ये डाइजोनियम बनता है और ये डाइजोनियम एलिफेटिक के केस में बनता है ना, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और ब्रेक कर जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और टूट जाता है। मतलब सर, मतलब ये है कि जैसे हमने ऐसा कोई एमीन लिया, CH3 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, और इस पर रिएक्शन एलिफेटिक है, इस पर रिएक्शन इसकी कराई, तो इसका डाइजोनियम क्या बन जाएगा? इसका डाइजोनियम ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज, और इधर माइनस चार्ज, और ये अनस्टेबल है, तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा। तुरंत ब्रेक कर जाएगा। N2 यहां से बाहर चली जाएगी और यहां जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कई सारी वैरायटी के प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है जरा देखो। ये इधर से बाहर चला गया, तो हो सकता है ये बन जाए CH3 CH2, पहले तो यही बनेगा। CH2 इस पर प्लस चार्ज। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जरा देखो। यहां पर ये कार्बोकैटायन पर Cl आकर जुड़ जाए, मतलब एक बन जाए एल्काइल हैलाइड। ठीक, या ऐसा हो सकता है कि ये रीअरेंज हो जाए, फिर Cl आके भिड़े, यानी रीअरेंज एल्काइल हैलाइड, ये भी फॉर्म हो सकता है। बात समझ आ रही? रीअरेंज एल्काइल हैलाइड ये बन सकता है। या ऐसा हो सकता है कि यहां पर शुरुआत में क्या हुआ था? वाटर एलिमिनेट हुआ था जब ये दोनों रिएक्ट करे थे, और फॉर्म हुआ था ये चीज, याद करो जल्दी से। HO ये बना था, इस पर आपने H+ की रिएक्शन कराई थी, तो यहां से क्या चीज रिमूव हुई थी? वाटर। तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर वाटर आकर भिड़ जाए, तो एल्कोहल बन सकते हैं। यानी और क्या पॉसिबिलिटी है? आपका एल्कोहल फॉर्म हो सकता है, एल्कोहल नॉर्मल बन सकता है, इसी पर आकर भिड़ जाए, नॉर्मल एल्कोहल बन सकता है, या रीअरेंज एल्कोहल बन सकता है, ये पहले रीअरेंजमेंट ले ले, उसके बाद आपका एल्कोहल बन जाए। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये रिएक्शन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं।
रीअरेंज एल्कोहल बन जाए, ठीक है। या अगर ये किसी रिंग का पार्ट है, या अगर ये कहीं किसी रिंग का पार्ट है, तो रिंग आपका क्लोज हो जाए। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो ये ऐसी कोई सिचुएशन होती, ऐसी कोई सिचुएशन होती, ऐसा 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 ऐसा, और यहां NH2 होता, ठीक है। डाइजोनियम बन जाता, रिंग क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कई सारी वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, रीअरेंज एल्कोहल भी बन सकता है, और ऐसा सिस्टम है तो रिंग क्लोज वाला चीज भी बन सकती है। तो चूंकि इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बताओ कि एक क्या बन रहा होगा, अब मेजर प्रोडक्ट में इन चारों में क्या बन रहा होगा, ये तो एक केस अलग सा हो गया। इन चारों में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो आप रीअरेंज एल्कोहल को मेजर प्रोडक्ट कह दीजिएगा। इन सब में रीअरेंज एल्कोहल जो है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये है कहानी किस चीज की, 1 डिग्री एमीन यदि एलिफेटिक हुआ। अब बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की। 2 डिग्री एमीन दोनों केस के तहत बात करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक, ठीक है। अच्छा, एलिफेटिक में पहले यहां पर मैं इसको हेडिंग देके लिखूंगा, रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एमीन विथ NaNH2, ऐसे देके लिखूंगा, क्योंकि इसका एक नाम और होता है। एक सेकेंड, रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक, कुछ भी हो, विथ NaNO2 स्लैश HCl, ठीक है। अच्छा, जब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं, तो इस रिएक्शन को हम जानते हैं इस नाम से, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। नाइट्रोसो टेस्ट, जब भी 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन इसके साथ होती है तो ये टेस्ट कहलाता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दो चीजों के लिए यूज होता है, एक यूज होता है एमीन के लिए, ये यूज होता है एमीन, कैसी एमीन, 2 डिग्री एमीन, और यूज होता है एंड फॉर एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एंड फॉर एल्कोहल, ये दो चीजों के लिए यूज होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, चलो बात करते हैं। इसमें फिर से अपन केस 1 लेते हैं, पहले एलिफेटिक लेते हैं फिर एरोमेटिक लेते हैं, ठीक है। चलो पहले मैंने ले लिया, मान लो एलिफेटिक, R2N, ठीक है, बहुत आसान है। रिएक्शन करवा रहे हैं फिर से, NaNO2 ले लो या HNO2 ले लो, ये हम लोग ने बात पहले ही कर ली थी H प्लस के साथ, ठीक है। क्या बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट, जल्दी से सोचो, यहां से क्या चीज आजाद होगी, NO पॉजिटिव, और वो जाकर इसके साथ भिड़ जाएगा, यानी बन जाएगा R2N, इसके लोन पेयर के साथ टक्कर हो गई, ये बन गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोल सकते हैं NN NN डाई एल्काइल नाइट्रोसो, ये ग्रुप क्या है, नाइट्रोसो, और एमीन, 1 डिग्री का है तो एमीन, एलिफेटिक है तो, अदरवाइज इसी चीज को हम क्या कह देते, एनिलीन कह देते। एन एन, इस पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो एन एन डाई एल्काइल
एन नाइट्रोसो एनिलीन। ठीक है ना, यहां मैं एन नाइट्रोसो और लिख देता हूं, एन एन डाई एल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन, ऐसे इसके आगे एन नाइट्रोसो एनिलीन। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या है? यही है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और इसका प्रोडक्ट क्या है? ये जो बन रहा है ना, ये आपका येलो कलर का ऑयल होता है। तो लैब में अगर एमीन है और इसकी रिएक्शन से येलो कलर का ऑयल बन रहा है, तो वो पक्का 2 डिग्री एमीन होगी। ठीक है, या तो एलिफैटिक या एरोमेटिक, दोनों केस में ही येलो कलर का ऑयल बनता है, और इसी को हम बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 है जब यही रिएक्शन करवाई जा रही हो 2 डिग्री, लेकिन क्या? एरोमेटिक। ये है 2 डिग्री एरोमेटिक, एन आर एच। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई गई प्लस HNO2 और H प्लस के साथ। समझ में आई मेरी बात? इसकी रिएक्शन से क्या होगा? यहां से फिर हम आगे चले, अब यहां से फिर से क्या चीज जनरेट हुई? NO, वही चीज चल रही है, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सा ये बना। अब यहां दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चों, इसके पास लोन पेयर है जैसे अब तक होते थे, तो ये जाकर इस पर भी भिड़ सकता है, और या जाकर इस पर भी भिड़ सकता है, बेंजीन पर भिड़ सकता है और इस पर भिड़ सकता है। ठीक है, तो यहां ये चीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है कि ये जो अटैक हो रहा है एन पर, वो अटैक का परसेंटेज होता है 87%। एन आर, इधर एन डबल बॉन्ड ओ, ये जाकर जुड़ गया इसके लोन पेयर के साथ। ठीक है, ये बनता है 87%। यहां क्राउडिंग कम है, इधर ही जाकर भिड़ गया। और दूसरा वाला जो बनता है, यानी जहां पर अटैक आपने पैरा पर करवाया हो, मतलब आर और एच और एन ओ, ये बनता है आपका 13%। यानी मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये है, और ये भी क्या है? येलो ऑयल है। इतनी बात समझ में आ गई? ये भी क्या है? येलो कलर का ऑयल। तो 2 डिग्री एमीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो जानी जाती है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से, और इसके अंदर बनता है क्या? येलो कलर का ऑयल। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिग्री एमीन के साथ। रिएक्शन विथ 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन के साथ जब रिएक्शन होगी, फिर से दो केस, और फिर से केस 1। अब की हम पहले ले रहे हैं एरोमेटिक। ठीक है, ये ले लिया एन एन एन, और इधर मैंने ले लिया एन, एक लगा दिया आर, एक लगा दिया आर, और अब यहां पर क्राउडिंग कैसी है? ज्यादा। ठीक है, अब रिएक्शन कराई हमने फिर से HNO2 और H प्लस के साथ। ठीक है बच्चों, क्या चीज यहां फॉर्म होगी? यहां बनेगा ये कंपाउंड, NO निकला और NO आकर जुड़ गया इसके साथ। आसान है, यहां आकर जुड़ गया NO। ठीक है, कोई ऑयल ऑयल नहीं बन रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑयल बनता है वो 2 डिग्री के साथ बनता है। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन रहा है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? इसका हम नाम लिख सकते हैं एन एन डाई एल्काइल पैरा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो और एनिलीन। ठीक है, इस तरह से आप नाम लिख दो इसका। इसमें कुछ नहीं, हमने कहा ना इस ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सारी रिएक्शन दिमाग में रहेंगे तो तुरंत ही हम रिलेट कर पाएंगे कि 1 डिग्री के साथ ऐसा होता है, 2 डिग्री के साथ ऐसा होता है। 3 डिग्री के साथ क्या होता है? यदि 3 डिग्री एलिफैटिक का केस हो तो ये, प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई HNO2/H प्लस के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? इसके अंदर एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि जैसे आपने यहां ये लिया,
तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि R3 और इधर आ जाए N और इधर जुड़ जाए NO। एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, ठीक है ना। R3N और NO यहां पॉजिटिव आ जाएगा और इधर आ जाएगा Cl नेगेटिव। एक तो इस टाइप की चीज बन सकती है। और क्या बन सकता है, इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये बन सकता है, समझ में आया कैसे बना। इधर से निकला NO, ठीक है, और वो और कुछ नहीं यहां जाकर भिड़ सकता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये माइनर प्रोडक्ट है। क्यों माइनर है सर? क्योंकि यहां क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, एक चीज और हो सकती है, H प्लस यहां से भिड़ जाए, यानी क्या बन जाए, R3N इस पर आकर जुड़ जाए H, यहां पॉजिटिव चार्ज, और H प्लस के साथ आ जाए Cl। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। इनमें ये जो है ये लिटिल बिट मेजर प्रोडक्ट है। वंस अगेन, इन तीनों रिएक्शन में, इन तीनों जगहों पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो जबरदस्त इंपॉर्टेंस है वो किस चीज की है, वो है आपकी, एक तो है ArSN1 जो होती है 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक के केस में, जो हमें धड़ाधड़ यूज करनी होती है, और दूसरी होती है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, यानी जो यूज होता है 2 डिग्री एमीन के लिए, यानी जिसके एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी जिसमें बनता है क्या, येलो कलर का ऑयल। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में फिलहाल के लिए, और जो है ArSN2 टाइप की रिएक्शन। देखो बच्चों, ArSN2 का मतलब क्या है, कैसे रिएक्शन होगी जरा समझिए। मान लो आपके पास ये रिएक्शन बहुत 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 रेयर है। SN1 तो तब भी इतनी सारी जगह हुई, ये और कम जगह होगी। जैसे किसी बेंजीन रिंग पर यहां कोई लीविंग ग्रुप लगा है और हमने इस पर रिएक्शन कराई एक न्यूक्लियोफाइल की, एक निगेटिव चार्ज की। ये निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच करे और इस चीज का फॉर्मेशन हो जाए, ये है ArSN2। कैसे हुआ होगा ये, जरा इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, क्या हुआ होगा यहां पर। सबसे पहले यहां शिफ्टिंग होगी, इधर आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं, यहां आ गया निगेटिव चार्ज, यहां आ गया, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, यहां आ गया लीविंग ग्रुप, और इस लीविंग ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? पहले इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, इधर आ गया निगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अगली स्टेप में क्या हुआ होगा, अगली जगह पर, मतलब अब ये पहली स्टेप हो रही, अब क्या हुआ होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर जुड़ा, यानी ये लीविंग ग्रुप है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर इस पर जुड़ गया, यहां निगेटिव चार्ज, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद लीविंग ग्रुप यहां से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हुआ, लीविंग ग्रुप जब भी जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, लीविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, यहां कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव ने एक साथ बॉन्ड बना दिया और हम यहां पहुंच गए। ये जो पहली स्टेप हुई है जिसमें ये निगेटिव चार्ज स्पेसीज बन रहा है, यही इसका फॉर्मेशन है आरडीएस ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ये हम परेशान हो गए इससे, मोर स्टेबल एनायन या निगेटिव चार्ज, more will be the rate of reaction। समझ में आ रही मेरी बात? जितना ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा उतना इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अब जैसे मेरी बात सुनो, मान लो हमने आपसे एक एग्जांपल कहा, हमने कहा कि ये है एक जगह पर, मान लो यहां Cl लगा हुआ है, ठीक है, इधर मान लो Br लगा हुआ है, यहां NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, अगर कोई ग्रुप इसके
लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में यदि कोई ऐसा ग्रुप इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा हो जो स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट रखता हो, तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ घसीट लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, आरडीएस तेज हो जाएगी। जैसे यहां देखो NO2 लगा। अब मैंने कहा बच्चों एक काम करो, रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, यहां से आ रहा है कौन सा चार्ज, न्यूक्लियोफाइल, और कुछ हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर या तो Br को हटा सकता है या इस Cl को हटा सकता है। इन दोनों में किसी चीज के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। अब ये दोनों में से किस चीज के साथ रिएक्शन करेगा, इसका पता इस बात से चलेगा कि किसके हटने के बाद निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो सोचो बच्चों, अगर अटैक इस पर हुआ होता, इस वाले पर हुआ होता, इस पोजीशन पर, तो निगेटिव चार्ज इत्थे इत्थे और इत्थे आता, यानी वो NO2 के पास ना जा पाता। लेकिन यदि अटैक इस पर हुआ तो वो निगेटिव चार्ज इस पर जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। यानी हम किसको हटाएंगे, हम उसको हटाएंगे जिसके हटने के बाद निगेटिव चार्ज कैसा हो जाए, ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो अगर दो ऑप्शन है, दो लीविंग ग्रुप है, ये भी एक लीविंग ग्रुप है, ये भी लीविंग ग्रुप है, तो कैसे अप्रोच बनानी है ये चीज समझ में आई। ठीक है, अच्छा, ये रिएक्शन इतनी ड्रास्टिक होती है, इतनी ड्रास्टिक, देखो अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया बच्चों, यहां Cl लगा दिया, ठीक है, कोई भी निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है और NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, आप कन्वर्जन में इस चीज का यूज कर सकते हो, इस रिएक्शन का, बट बच्चों इसके लिए कंडीशन बहुत 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 ड्रास्टिक चाहिए। मतलब 623 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर और 300 एटीएम का प्रेशर, तब जाकर ये रिएक्शन हो पाएगी। इसके अपोजिट अगर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप आप लगाते चले जाओ, जैसे यहां पर Cl रखो, यहां NO2 रखो, यहां पर भी NO2 रखो, और आप रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा हीट करने पर यह प्रोसेस हो जाएगी और इधर आकर जुड़ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, और तो और अगर आप ये चाहो कि 3 लगा देते, यहां 3 लगा दो, यानी इधर ये इधर ये इधर ये, अभी मैं इस पे सवाल आपको बुकलेट के अंदर से करवा दूंगा, अभी तुरंत ही, ये वाला पार्ट बहुत आसान है, अभी तुरंत मैं आपको दे दूंगा कि इनके सवाल निपटा डालो, तो आप निपटा डालना। अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये रिएक्शन के लिए हम पानी ले लें और इवन बहुत कम टेम्परेचर लें, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। इन रिएक्शंस में खास बात क्या है, इन रिएक्शन में खास बात यह है, नो इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग, नो इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग। आपने देखा था ऊपर कि मैंने जब यहां से हटा रहा था तो मैंने इसको गौर नहीं किया था कि इसके बाजू में कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ArSN2 एरोमेटिक वाली SN2 जो होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है क्राउडिंग का। आप पानी के साथ रिएक्शन कराइए और मस्ती से यहां पर पिक्रिक एसिड बनाइए। समझ में आ रही मेरी बात, यहां पर आ गया NO2, यहां पर आ गया NO2, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, अब यहां पर मैं आपके सामने नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि यार ये बताओ, इनमें यहां दे दिया फ्लोरीन, यहां दे दिया क्लोरीन, यहां दे दिया ब्रोमीन, और यहां दे दिया आयोडीन, मान लो ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शन अच्छी करने के लिए यहां सब में मैंने NO2 लगा दिया। अब देखो बच्चों, हर चीज सिमिलर है, जब हर चीज सिमिलर होती है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए
कि इसके अंदर SN2 का ऑर्डर क्या होगा इन सब में, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। तो इसके लिए फिर से ऑर्डर ऑफ SN2 ArSN2, तो इसका ऑर्डर याद रखना इस पर डिपेंड करता है कि जिस पर, अब देखो सब में निगेटिव चार्ज सेम तरह से स्टेबल है, उसकी तो बात है ही नहीं, क्योंकि सब में निगेटिव चार्ज सेम तरह से ही निगेटिव चार्ज इस जगह पर आ रहा होगा पैरा पर ही, तो उसका रेट ज्यादा होगा जिस पर न्यूक्लियोफाइल तेजी से टकराएगा। न्यूक्लियोफाइल तेजी से किस में टकराएगा? न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर तेजी से टकराएगा जहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यहां डेला है, यहां डेली है, यहां छोटा डेली है, यहां हीली ली है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर जो रिलेटिव रेट का अमाउंट आता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये 600, 1.6.2, ये रिलेटिव रेट का ऑर्डर चलता है। मतलब पहले वाले में रेट ज्यादा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ठीक है, चलिए मैं इस पर बेस आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। बुकलेट निकालो, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से निकालिए बुकलेट, फिर बात करते हैं।